हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमारा बिहार एनएमएस मैट का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले जो है 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें कि पहला लेक्चर सीरीज़ यानी श्रृंखला से संबंधित था और दूसरा लेक्चर हमारा कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट संबंधित परीक्षाओं से संबंधित था, प्रश्नों से संबंधित था। तो आज का जो हमारा तीसरा लेक्चर है, इसमें बेसिकली हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। पहला तो जो आपका शब्द रचना है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा गणितीय चिन्हों से है, गणितीय चिन्ह। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेते हैं ताकि फास्ट से जो है हमारा डिवीज़न हो जाए। और साथ ही साथ याद रखिएगा, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप जो है डेली 2 लेक्चर कीजिए। तो आज से 1 लेक्चर मॉर्निंग में मैथ का मॉर्निंग में जाएगा वो, और 1 लेक्चर इवनिंग में सेट का रहेगा। तो सेट में अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी का पहला लेक्चर कल हो चुका था, साथ ही साथ हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और वो कमेंट कर रहा था कि सर थोड़ा और डिटेल में करिए। तो मैं उसे बता दूं कि जो भैया आपका बिहार एनएमएस है ना, जितना डिटेल में मैं दे रहा हूँ उतना डिटेल में शायद मेरे ख्याल से बिहार एनएमएस के लिए अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिया। सब डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। बट चूँकि ये वीडियो डिटेल में है तो मैं इतना समझा रहा हूँ। इससे ज़्यादा डिटेल में ना अभी तो संभव नहीं है, क्योंकि डिटेल में जाऊँगा तो मुझे 1 लेक्चर पे कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, जो मेरे पास तो है बट आपके पास नहीं है। आपके पास अभी इतना समय नहीं है। तो जितना दे रहा हूँ उसमें गारंटी है कि उसमें आपका चाहे वो सेट हो, एक भी बाहर नहीं जाएगा। और मैथ का तो आप सबको पता है कि यदि आपने टोटल चैप्टर कवर कर लिया है तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि मैथ का सिलेबस एकदम फिक्स है और पैटर्न भी एकदम फिक्स है। जिससे जितना सवाल पूछता है उससे उतना सवाल रहेगा। ठीक है, बट यदि आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि डिटेल में मैं सिर्फ ये बताऊं आपको कि आखिर हमको किस चैप्टर को जो है ज़्यादा स्ट्रांग रखना है, जो लास्ट समय में बहुत ज़्यादा काम आए। ठीक है, तो यदि आप ये चाहते हैं तो कमेंट में #डिटेल बस इतना मार दीजिए। ठीक है, तो वही कंडीशन है। यदि 15 बच्चों ने भी कमेंट में डिटेल मार दिया तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको अभी इस लास्ट समय में जो है, लास्ट जो आपके पास 40 मंथ बचा है, हालांकि 40 नहीं कर सकते, 40-39 मंथ, 40-39 डे, सॉरी मंथ कह रहा हूँ, 40-39 दिन जो बचा है उसमें आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। और साथ ही साथ मेरी इतने मेहनत और इतने कहने के बावजूद भी है, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं ना तो उतने लाइक हो पा रहे हैं, और ना ही जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग उतने ही कमेंट हो पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप बस एक छोटा सा काम कीजिए कि जितना भी क्वेश्चन है, यदि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप उसी टाइम जो है, जिस टाइम आपका आंसर आ गया उसी टाइम जो है आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ए लिख कर, या बी है तो बी लिख कर उसी टाइम कमेंट छोड़ दीजिए। साथ ही साथ ये पहला क्वेश्चन है, मान के चलिए आप क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 जब आए तो 2 का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। 3 आए तो 3 का भी आंसर कमेंट बॉक्स में अलग अलग रूप से दे दीजिए। तो आइए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है तो पहले मैं आपको चैप्टर का नाम लिख दूं। ये जो पहला चैप्टर है उसका नाम है शब्द रचना, रचना संबंधित परीक्षा। ठीक है, तो इससे हम 15 क्वेश्चन देखेंगे जिसके थ्रू हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो आइए आखिर समझते हैं कि इसमें कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है EQUIVALENCE इक्विवेलेंस में प्रयुक्त अक्षरों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है।
यानी आपको इन चारों शब्द में देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका टोटल अक्षर जो है इससे मिलता है। ठीक है, जैसे इस चैप्टर को देखते हैं, इस मतलब इस ऑप्शन को देखते हैं। भी, तो भी यहाँ पर है। ओ, तो ओ यहाँ पर है क्या? नहीं, तो ये नहीं बनेगा। फिर टी, तो टी यहाँ है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ई है, हाँ। क्यू है, हाँ। यू है, हाँ। ए है, हाँ। एल है, तो ये बनेगा। क्या ये वाला नहीं बनेगा? तो इसमें तो ओ आ रहा है बट इसमें ओ नहीं है, तो हमारा सही आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आसान होता है बट और हर साल जो है 2-3 क्वेश्चन पूछ भी देता है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस ले लीजिए बस। कह रहा है हिमाचल प्रदेश एक शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से बन सकता है। तो सी एच, तो सी तो इसमें है, एच भी है। ठीक है, ओ नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। एम, एच ए एम, हिमाचल में एच ए एम तो आता है, एच ए एम। पी आर, पी है क्या? पी, ई है, हाँ। आर है, हिमाचल प्रदेश आर भी है, तो ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, फिर क्या ये नहीं बनेगा? तो देख लेते हैं। एम, एम है। ए है। आर, हिमाचल प्रदेश में आर भी है। आई, हिमा में आई भी है। एन, एन शायद नहीं है ना, हाँ, तो एन नहीं है। इस तरह जो है नहीं बनेगा बट ये बन जाएगा। ठीक है, तो समझ गए? तो अब जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए है। कह रहा है डेमोक्रेटिक शब्द में प्रयुक्त अक्षरों में से कौन सा निम्नलिखित शब्द बनाया जा सकता है? तो जल्दी से बताइए कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। स्पीड में जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी डालिए, आखिर कौन सा शब्द बन सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। डेमोक्रेटिक, डी ई, कौन सा शब्द बन सकता है? हाँ, तो डी है, हाँ। ए है क्या? हाँ है। आर है, हाँ है। के है, डेमोक्रेटिक में के नहीं है, ये नहीं बन सकता। फिर आर वाला देखिए, आर है, हाँ आर है। ए भी है। टी भी है। ई भी है, तो ये बन जाएगा ना, तो आंसर हो गया। तो उतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, जब हमसे बन गया तो हम आगे क्यों देखें, टाइम बचाएगा ना, क्योंकि 1 ही मिनट है, उसमें हमको आंसर भी पता करना है, OMR भी खींचना है। ठीक है, और साथ ही साथ ना OMR सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। OMR, तो OMR को कैसे गीजना है, स्टेपिंग क्या होता है, मतलब हमको जो है अक्सर आप लोग सुनते होंगे जो भी OMR एग्ज़ाम है उसमें जो बनाने का पैटर्न होना चाहिए ना वो स्टेपिंग तरीके से होना चाहिए। तो आखिर स्टेपिंग क्या होता है? बहुत अच्छा प्रोसेस है बनाने का यदि आप OMR पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यदि आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए हैशटैग स्टेपिंग। ठीक है, जिससे कि मैं एक लेक्चर इस पर भी, एक स्टेपिंग पर और एक कि लास्ट टाइम में कैसे करें। तो लास्ट टाइम में कैसे करें, तो हैशटैग लास्ट ही मार दीजिए आप। ठीक है, हैशटैग डिटेल के बदले हैशटैग लास्ट कर दीजिए, हैशटैग लास्ट और हैशटैग स्टेपिंग। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, तब तक में आप इसका आंसर बताइए। इग्नोर शब्द में प्रयुक्त अक्षरों में से निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं बनाया? ये आप याद रखिएगा, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो देखिए तो जरा, RIN ये तो बन जाएगा। फिर NEAR, NEA तो नहीं है ना, तो ये वाला शब्द नहीं बन सकता है, तो हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट में प्रयुक्त वर्णों की सहायता से निम्नलिखित से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, तो DUST बन जाएगा। TENTS बन जाएगा। TEND बन जाएगा। ATT, ए है क्या? तो ए नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, आसान ही सवाल रहता है, ज़्यादा हार्ड इसमें रहता नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, तो इसका आंसर कीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए जल्दी। क्या कह रहा है? रिहैबिलेशन में अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो BLUNT, तो बी है क्या? हाँ है। एल है, हाँ। यू है क्या? यू नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। HABIT बन जाएगा। HAR BOUR है क्या? यू नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ब्रेड, BRADE, बी, ओ ये तो बन गया था ना, हैबिट बन गया था ना, हाँ। HABIT, हैबिट, तो सही आंसर हो जाएगा हैबिट। ठीक है,
हाँ, तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते चलिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा हाईलाइट, हाईलाइट में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, हाँ का नहीं का, ठीक है। कह रहा है HIGH, HIGH बन जाएगा, LIGHT लाइट हो जाएगा, हाईलाइट तो भाई, हर्ट HEHE तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से छांटिए जो PERMANENT परमानेंट में प्रयुक्त वर्णों का उपयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। PAIR PAI तो है नहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है डिस्ट्रक्शन में प्रयुक्त वर्णों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये याद रखिएगा, नहीं। तो क्या कह रहा है CURE, तो CURE बन जाएगा, NEST नेस्ट बन जाएगा, START ए नहीं है ना इसमें, ए नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 10 नंबर, जल्दी जल्दी देखिए, आज शॉर्टकट में जल्दी से निकल जाएंगे, 2 चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, जो छोटा छोटा चैप्टर रहेगा 2-3 चैप्टर एक साथ ले लेंगे, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्या कह रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन शब्द में प्रयुक्त अक्षरों द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है, तो बन सकता है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है ECL, ठीक है, IPS, IP है क्या, तो P नहीं है ना, तो ये नहीं बनेगा। फिर है इलेक्शन, ELECTION, इलेक्शन हो गया, यही बन गया ना, तब तो इलेक्शन हो गया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। क्या कह रहा है शब्द UTLPO को व्यवस्थित करने पर एक ग्रह का नाम बनता है, चलो ये सही है। अब कह रहा है इन अक्षरों से ना एक ग्रह बनता है, तो ग्रह का नाम आपको इंग्लिश में याद होगा, प्लूटो, PLUTO, प्लूटो, ठीक है। तो प्लूटो जो कि अब क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, PLUTO प्लूटो, ठीक है। हालांकि ये अपडेट थोड़ा पुराना है, ये ग्रह नहीं बल्कि क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो कह रहा है इसके बीच का अक्षर क्या होगा, तो बीच का अक्षर क्या हो गया, यू ना, तो यू आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस टाइप से भी पूछ सकता है, तो कुछ नाम आपको याद होना चाहिए। देखिए इस शब्द को व्यवस्थित करने पर एक रंग, तो PERPELRPU, तो पर्पल बन रहा है ना, PERPULE पर्पल, तो पर्पल में इसका अंतिम शब्द क्या होगा, ई हो जाएगा, नहीं पर्पल। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है AOC के CPE शब्द को व्यवस्थित करने पर एक पक्षी, पिकॉक है ना, तो मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मैं 1 to 4 क्लास को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, 2 घंटा लगभग इन सब को पढ़ाता हूँ, तो इन सब का सारा याद हो गया है, ठीक है। तो पिकॉक PEACOCK, ठीक है। अब इस अक्षर का तीसरा अक्षर बताइए, तो उसका तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो वैसे भी छोटा छोटा वर्ड दे रहा था, ये सब तो आपको याद हो जाना चाहिए। चलो अब देखिए, जैसे ये देख करके ही व्यवस्थित करने पे एक कलर का नाम, तो इंडिगो ना, INDIGO, इंडिगो, तो इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपने से देखिए, जल्दी से देखिए कौन सा कलर बन रहा है, बहुत नारंगी खाते हैं आप लोग, जल्दी देखिए। तो बन गया, तो इसका कह रहा है अंतिम अक्षर इसका क्या हो जाएगा, तो नाम से पता चला ना, ऑरेंज, ORANGE, तो अंतिम अक्षर ई नहीं। तो इस तरह हमारा शब्द संबंधित जितने भी प्रश्न थे हो चुका है, ठीक है।
तो अब जो हमारा दूसरा लेसन है वो है गणितीय चिन्हों से संबंधित। किससे है? तो गणितीय चिन्ह, ठीक है, से संबंधित प्रश्न। तो इसमें ना आपका प्रश्न 1 से 5 तक, 1 से 5 तक के लिए ये निर्देश दिया रहेगा कि यदि गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। गुणा का अर्थ प्लस है। अच्छा, हम इसको अगले स्लाइड में लिख लेते हैं। गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है। गुणा यानी प्लस है, ठीक है। गुणा यानी प्लस, ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहा है निर्देश यदि गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, जो भाग होगा उसका अर्थ माइनस है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? प्लस का अर्थ भाग, एक कम हो गया क्या? गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, ठीक है। तो इस तरह है कि प्लस को जो है भागा कह रहे हैं और माइनस को जो है गुणा कह रहे हैं। तो आपको बताना है कि 17 गुना 15, तो गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है तो 17 प्लस 15, ठीक है। माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा 3, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस सॉरी ये उल्टा हो गया है यहाँ पे चिन्ह, हमको लगता है मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। प्लस का अर्थ जो है भाग है, माइनस का अर्थ प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है। एक बार इससे भी देख लेंगे, एक बार वैसे भी देख लेंगे। तो पहले भागा ना, तो 3 भागा 18 यानी 1/6 और गुणा का 15 और जोड़ का 17। तो पहले भागा फिर गुणा, तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 5/2 और जोड़ 17, 7 दूनी 34 प्लस 5/2, तो कितना आ रहा है? 39/2। लेकिन यदि उस अकॉर्डिंग चलते हैं कि जो ये हम माने, तो करता है 17 गुना 5 यानी कि +5, फिर -3 यानी कि गुना 3 भागा 3। यार बहुत मिस्टेक है। चलिए इस अकॉर्डिंग चलते हैं एक बार कि 17 गुना, तो गुना का अर्थ प्लस है तो +15, माइनस का अर्थ जो है यहाँ पर गुना होगा और प्लस का अर्थ जो है यहाँ पर भाग होगा। तो भाग होगा, उल्टा चल गया यार। भाग होगा और माइनस का अर्थ गुना होगा, प्लस का अर्थ गुना। तो माइनस का अर्थ भागा, तो भागा 3 और गुना 18। तो करते हैं 5 भागा 3, 15 भागा 3, 5 गुना का 18, 18 पंचे 90 प्लस का 17, तो भी कितना आ रहा है? तो आ रहा है 107। तो यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक बार फिर भी मैं निर्देश पहले देख लेता हूँ, ठीक है। हो सकता है हमसे मिस्टेक हो, 1 मिनट में मैं बुक में निर्देश इसका पढ़ लेता हूँ। निर्देश में कह रहा है यदि गुना का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ प्लस है, ठीक है। फिर भाग का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ माइनस है, तथा माइनस का अर्थ प्लस भागा है। ओहो, यही ठीक था। माइनस का अर्थ भागा है और प्लस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ गुना है, तो ये वाला हमारा होगा, ठीक है। तो आंसर वो 107 यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कह रहा है, इसमें भी मैं पहले बोल देता हूँ, जो गुना है उसका अर्थ है जो प्लस है उसका अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ गुना है, ठीक है। माइनस का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ, जोड़ का अर्थ गुना है, ठीक है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 50 गुना का अर्थ प्लस होता है तो 50 + 10 ब्रैकेट ऑफ, माइनस का अर्थ भाग होता है तो भाग का 20, गुना का अर्थ प्लस होता है तो जोड़ का 15। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 15 10 25 ना, 15 10 25, 25 भागा
25 भागा 20 और प्लस 5। तो पहले तो है क्या हो जाएगा, 25/20 गुना का अर्थ प्लस है, ओ 50 है ना, सॉरी यहाँ पर तो 50 है। 50 10 60, 60 भागा 20 कितना हो जाएगा, 3 जोड़ 5 बराबर 8। राइट आंसर इज़ 2। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे भी, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण। फिर देख लीजिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट, कह रहा है 30 गुना 10, तो गुना का अर्थ क्या था, प्लस 10, ठीक है। फिर माइनस का अर्थ भाग था, माइनस 5 गुना का अर्थ प्लस था, तो 5 जोड़ 5, तो 30 10 40 भागा 5 जोड़ 5 10, तो बराबर का 4, यानी आंसर नंबर ए, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, मैं इसका इंस्ट्रक्शन लिख दे रहा हूँ कि यदि प्लस है तो प्लस का अर्थ गुना है, माइनस है तो माइनस का अर्थ भाग है, गुना है तो उसका अर्थ प्लस है, और भाग है तो उसका अर्थ माइनस है। जल्दी से इंस्ट्रक्शन पर जो है फॉलो करके आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से कमेंट में कीजिए इसका आंसर, फास्ट। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। जो 7 है गुना है तो प्लस है 36, प्लस है तो गुना है 2, गुना है तो प्लस है 42, भाग है तो माइनस है, माइनस है तो भाग है 7। तो सबसे पहले भाग का क्रिया, तो 7 के 42, तो 6 जोड़ 2 गुना 36 जोड़ 7। तो पहले गुना का क्रिया 36 दूनी 72 जोड़ 6 जोड़ 7, तो 72 6 78, 78 7 55, ठीक है, सॉरी फिर से एक बार देख लेते हैं। 78 जोड़ 6 85 ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। 87 है तो 87, माइनस का अर्थ भाग है, 29 तो 29, माइनस का अर्थ भाग है, 3 तो 3, जोड़ का अर्थ गुना है तो 25। तो 87 इतना कीजिए तो कितना बार में, 3 बार में ना, 9 18 9 30 27 के साथ हासिल 2, 3 2 6 2 8, तो 3 हो गया। फिर 3 भागा 3 गुना का 25, तो 3 भागा 3 1, 1 गुना का 25 बराबर का 25, तो सही आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। तो आइए ये हो गया। फिर दूसरे का इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। करा यदि माइनस सॉरी यदि जोड़ का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग, ये भी तो होना चाहिए ना, भाग का नहीं है क्या, देख लेते हैं इसका भी इंस्ट्रक्शन एक बार, सही बता रहे हैं ना। करा यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ गुना का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, जोड़ का घटा, घटा का गुना, गुना का भाग, भाग का जोड़, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, देख लेंगे फिर भी हम लिख लेंगे। क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ घटा है, प्लस सॉरी मिस्टेक हो गया, प्लस का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है। तो आपको बताना है कि 17 माइनस, तो 17 माइनस का अर्थ गुना है, तो 17 गुना 8 ब्रैकेट में लीजिए, गुना का अर्थ गुना का अर्थ भाग है, तो भाग का 4, भाग का अर्थ प्लस है, तो प्लस का 5। तो 17 50 17 17 36 से, तो 136 भागा का 4 और प्लस का 15, तो 136 भागा 4, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, तो 34 और जोड़ का 15, 5 4 9, 3 1 4, 39 49। तो आंसर क्या हो गया हमारा, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता, आप लोग देख लीजिएगा, होशियार हैं आप लोग। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि 4/9 गुना, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस। ठीक है, तो देखिए गुना, तो गुना का अर्थ भाग है, तो भाग 5/9। गुना, गुना का अर्थ भाग है, तो 6/5। घटाव, घटाव का अर्थ गुना है, तो गुना 1/4। आप सबको पता है कि भिन्न का जो है भाग नहीं होता है, तो क्या करते हैं, तो पलटा के गुना कर देते हैं। तो 4/9, तो गुना का 9/5, गुना का 5/6 और गुना का 1/4। तो 5 5 खत्म, 9 9 खत्म, 4 4 खत्म, बच क्या जाता है 1/6। तो सही आंसर हो जाएगा 1/6। 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आप कीजिए। मैं जो है इसका इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, सॉरी घटाव है, और घटाव का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है। नहीं, चलो ये उसी तरह हो गया। एक था ना, किसी ने पूछा कैसे हो, तो क्या कहता है, जिंदगी में कष्ट है, कष्ट में खुशी है, खुशी में गम है, गम में हम है, ऐसा ही कुछ कहता है ना। ये भी उसी तरह हो गया, प्लस को माइनस, माइनस को गुना, गुना को भाग, भाग को जोड़। चलिए, तो आंसर कर लिया आप, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी से। तो आइए देख लेते हैं हम भी क्या कह रहा है। 79 इंटू यानी गुना, गुना को भाग कहते हैं, तो भाग का 17 ब्रैकेट, गुना, गुना को भाग कहते हैं, तो भाग का 4, माइनस, माइनस को गुना कहते हैं, तो गुना का 4। तो ये क्या हो गया, 17 34 17 51 17 चौका 68 17 55 85, ये तो कटता नहीं है, कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं है तो वही 79 ही है। तो 17 17 34 37 51 17 चौकी 68 भाग है। अरे यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, फिर से आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो भाग को प्लस कहते हैं ना, तो 79 + 17 गुना, जोड़ को घटा, घटा को गुना, गुना को भाग, तो भाग का 4, जोड़ को घटा, घटा को गुना, तो गुना का 4। तो 9 7 9 16, 16 6 हासिल 1, 7 1 8 1 9 96, भागा का 4 और गुना का 4। तो 4 से कटाओ, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16 और गुना का 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, तो 96। तो हमारा आंसर हो गया 96। आसानी है, थोड़ा सा बस कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको थोड़ा सॉल्व करते हुए चलिएगा, कन्फ्यूज़न कहीं पर क्रिएट ना हो। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा क्या, प्लस को घटा, घटा को गुना, गुना को भाग, भाग को जोड़। जल्दी से कीजिए इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। 40 है, तो 40 प्लस को क्या कहते हैं, तो प्लस को माइनस, तो -4 -4 हो गया। माइनस को गुना कहते हैं, तो माइनस को गुना कहते हैं, तो गुना 4, प्लस को माइनस कहते हैं, तो -8। चलिए देख लेते हैं, 40 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 32, और गुना का 4, घटाव का 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और घटाव का 8, तो 120 निकल गया। तो आंसर 3। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, फिर से इंस्ट्रक्शन लिख दूं, जल्दी से इसको कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 10 नंबर है ये क्वेश्चन, लास्ट है। तो 8965, तो सॉरी इंस्ट्रक्शन लिखना है ना, कि घटाव को प्लस को माइनस, माइनस को गुना, गुना को भाग, भाग को प्लस। तो जल्दी से देखिए, 8965 भाग को क्या कहते हैं, प्लस, तो प्लस का 1792, प्लस प्लस को क्या कहते हैं, माइनस, तो माइनस का 3692, प्लस प्लस को क्या कहते हैं, सॉरी भागा, भागा को क्या कहते हैं, प्लस, तो 5381।
चलिए, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, सबको जोड़ देंगे। 1 2 3 5 8, 8 9 17, 17 और 3 20, 3 23, और यहाँ पे एक बचा भी था क्या, नहीं, 23 का 3 हासिल 2, फिर इसको 3 7 10 9 19 20 21 के 1 बाकी 2, 5 1 6 6 8 14 2 16, अब माइनस का 3 6 9 2, तो क्या है 6, 13 में से 9 गया तो 8 में से 2 गया 6, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ बच गया 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बच गया 5 में से 3 गया तो 2, 1 का 1, तो 12 44, 12 44 6, तो 12 44 6 नहीं है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह जो है हमारा आज का 2 लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम फिर से कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 या 2 छोटा छोटा लेसन खोज लें, ठीक है। तो 1-2 छोटा छोटा लेसन हम लोग खोज करके कल फिर जो है इस पर मैथ का वीडियो लाएंगे। ये वीडियो जो है मैं 8 या फिर 7:30 तक में जो है ये वीडियो डाल दूँगा। 7:30 या फिर 8 ही कहिए, डेली 8 बजे ही ठीक रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा बैच चलता है, तो 9 साढ़े 9 बजे तक तो मैं फ्री हो पाता हूँ। फिर भी कोशिश करूँगा उसी बीच किसी टाइम जो है 10 मिनट टाइम निकाल करके 8 बजे आपका वीडियो मैथ का अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए। आप ही नहीं बल्कि यदि मैं भी डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी जो है इस वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर सकें। और साथ ही जिस तरह उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है बिहार एनएमएस मैथ्स या सेट से किसी से, या कुछ भी जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी लग रही हो, जानना चाहते हैं, तो ज़रूर व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। इंस्टेंट मैं रिप्लाई भी करूँगा। हो सकता है थोड़ा लेट से करूँ, बट करूँगा ज़रूर, ठीक है। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद।